बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलकर हम फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज तीसरे अध्याय की 12 आयत से आगे हम मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों पर आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर मौजूद है हमें सिखाने के लिए प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन की सच्चाई हमारे जीवन के अंदर लागू हो जाने पाए। प्रभु आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय उसकी 12 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस यहां पर एक दौड़ की उपमा हमें देगा और इस दौड़ के द्वारा पौलुस हमें सिखाएगा कि किस प्रकार मुश्किलों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद एक धावक अपने मंजिल की ओर दौड़ा चला जाता है। उसी प्रकार एक विश्वासी को, फिलिपी के विश्वासियों को, पौलुस को स्वयं और हमें भी हमारे निशाने की ओर दौड़ना जरूरी है। यहाँ पर दो बातों को हमें समझना जरूरी है। फिलिपी शहर के अंदर कुछ विश्वासी थे जो अपने आप को सिद्ध कहते थे। वे कहते थे, हमने मूसा की परंपरा की पालना की है, इसलिए अब हम सिद्ध हैं। तो पौलुस उनको भी जवाब देगा। फिर एक और झुंड था जो कहता था, मसीही दौड़ मुश्किल है, सिद्धता असंभव है, इसलिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही हम करते रहेंगे, बीच बीच में प्रभु को पुकारेंगे। दोनों गुटों को पौलुस संबोधित करता है और दोनों गुट आज भी हैं। एक गुट कहता है, हम मसीह में सिद्ध है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अनुग्रह का युग है, हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है, हाँ, आपके पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसे जीवन जीने की अनुमति आपको प्रभु नहीं देता है। वचन हमारे लिए एक गाइड के समान है, एक नक्शे के समान है, जिसके नक्शे कदम पर हमें नित्य चलने की ज़रूरत है। आइए एक बार और 3 बार। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैंने सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं सिद्ध हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले उसने इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था, जब मैं यहूदी परंपरा पर विश्वास करता था तो मैं उनकी नज़रों में मैं सिद्ध था, लेकिन अब जब मसीह में आ गया हूँ मैं समझ गया हूँ मेरी धार्मिकता से मैं सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। कुछ आयतें मैं आपको देता हूँ, इससे और भी स्पष्ट आपको हो जाएगा। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 13 आयत में देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 13 आयत में, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। वरदान कलीसिया को इसलिए दिए गए ताकि विश्वासी सिद्ध हो सके। तो ये शब्द सिद्ध को हम देख रहे हैं। एक और आयत में आपको देता हूँ, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 28 आयत 1 के 28 में क्या लिखा है। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, कंप्लीट करके। स्कूल की पढ़ाई शुरू करी और आधे में छोड़ना नहीं है, मुश्किल है बोलकर छोड़ना नहीं है। हम सिद्धता की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं, परिपूर्णता की ओर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं उसको पकड़ने दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। तो किसके लिए पौलुस को मसीह ने पकड़ा था? मसीह ने पौलुस को अपने साथ राज्य करने के लिए पौलुस को पकड़ा था। और ये बात पौलुस कह रहा है, मैं अंत तक दौड़ा चला जाता हूँ।
उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं उसको पकड़ने दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। दमिश्क के रास्ते में आपको याद है, पौलुस अपने मित्रों के साथ विश्वासियों को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने शब्द को सुना, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और उस शब्द के आगे वो गिर गया और वो कहता है मानो उस आवाज़ ने, उस यीशु ने मुझे हमेशा के लिए पकड़ लिया। लेकिन क्यों पकड़ा? जाति में सुसमाचार सुनाने के लिए, मसीह का जीवन जी कर दिखाने के लिए, दूसरों को संदेश सुनाने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, और सबसे बढ़कर मसीह के साथ राज्य करने के लिए यीशु ने पौलुस को पकड़ा था। अब पौलुस कह रहा, इन बातों को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। 13, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। हाँ, मैंने पिछले अध्याय में तुमसे कहा था, मैं यहूदी हूँ, मैं इब्रानी भाषा बोलने वाला हूँ, मैं व्यवस्था के विषय में फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कलीसिया का सताने वाला हूँ, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष हूँ। उसने कहा था, लेकिन अब वो कह रहा है पुरानी व्यवस्था जाती रही, नई व्यवस्था के आधार पर मैं कहता हूँ मैंने नहीं पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। मूल में से लिखा है परंतु एक करता हूं, परंतु एक करता हूं। क्या करता हूं? केवल यह कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। पौलुस कह रहा है मैंने पा नहीं लिया है, मैंने सेवा करी है, मैंने यात्राएं करी है, मैंने दुख उठाया है, मैंने जोखिम उठाया है, बात सब सही है। करीब 20 साल की लंबी और गहन सेवकाई का सारांश प्रस्तुत करते हुए पौलुस कह रहा है ये सब करने के बाद मैं पकड़ नहीं चुका हूँ, मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभी भी परिश्रम कर रहा हूँ। और कैसे? एक काम करता हूँ, एक काम। क्या? पुरानी बातें, मेरे मेडल, मेरे टाइटल, मेरी पदवी, मेरी उपाधियां, पुरानी बातों को मैं छोड़कर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता चला जाता हूं। पुरानी बातें कौन सी बातें हैं? क्या बुरी बातें हैं? क्या नहीं, अच्छी बातें हैं, लेकिन नई बातों को पकड़ने के लिए पुरानी बातों को पौलुस छोड़ता तजता चला जा रहा है। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। एक मिनट, कभी कभी पुराने घाव, पुराने चोट, पुरानी यादें, पुराने लोग, पुरानी घटनाओं को याद कर 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 लोग जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। मानो उनका अतीत उनके लिए बोझ बन जाता है और वे रुक जाते हैं और वे अपने आप से कहते हैं अब मेरे लिए कुछ भलाई आगे नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं रखा है। गलत। जब आप मसीह में हैं तो आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपके अतीत पर आधारित नहीं है आपका भविष्य। आपका भविष्य परमेश्वर के सुनहरे वायदों पर निर्धारित है, उसको भूलना मत आप। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप अतीत को भूल गए, कहाँ से आए, कैसे आपने शुरुआत करी, कैसे प्रभु ने आपकी मदद करी, कैसे लोगों को आपके लिए खड़ा किया, कैसे प्रभु ने मार्ग आपके लिए खोले, उसको भूलना नहीं। इन बातों को आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक बार और, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, देखिए, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। ये जो शब्द आया हिंदी में बढ़ता हुआ, ये आंधियों के विरुद्ध में एक व्यक्ति जब चलता है उसका वर्णन है यहाँ पर। बढ़ता हुआ, मुश्किलों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, अंदर से कभी कभी उत्साह की कमी के बावजूद मैं बढ़ रहा हूँ आगे, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो बढ़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, ये दोनों शब्दों को हमको एक साथ समझना होगा। हवा मेरे विरुद्ध है, हालात मेरे विपरीत है, लेकिन मैं बढ़ रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा हूँ। मेरे लिए पीछे जाने का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि मैंने उन रास्तों को छोड़ दिया है, भुला दिया है, और मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। अब तो मुझे आगे ही बढ़ना है। और कैसे? मुझे दौड़ना है, एक धावक के समान, जिसने परिश्रम किया है, जिसने अपना लक्ष्य, अपने इनाम को बना लिया है और लक्ष्य की ओर देखकर वो दौड़ा चला जाता है। उसी प्रकार पौलुस कहता है
मेरे जीवन के इस अंतिम पड़ाव के अंदर मैं कैद में हूँ, तुमने मेरी मदद करी है, लेकिन अब भी मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कभी आपने तीरंदाजों को देखा है जो लक्ष्य की ओर मारते हैं? बहुत देर वो केवल लक्ष्य की ओर देखते रहते हैं, देखने के पश्चात अपने तीर को उसकी ओर फोकस करते हैं और समय लेकर फिर उसको छोड़ते हैं। जल्दीबाजी में नहीं करते, क्योंकि वे अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। पौलुस कह रहा है, मेरा लक्ष्य है कि जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है उसे मैं पकड़ सकूं, और इसलिए अब मैं बढ़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं आगे, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पहले कुरिन्थियों के अंदर 9वें अध्याय में हम दौड़ के विषय में एक उल्लेख पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे ही दौड़ो कि टाइम पास के लिए मत दौड़ना, कदम ताल करने के लिए मत दौड़ना, किसी को खुश करने के लिए मत दौड़ना। दौड़ना है तो इनाम को जीतने के लिए दौड़ना है। ये परिश्रम को दर्शाता है, मेहनत को दर्शाता है। जीवन कैसे भी जी लेते हैं, टाइम निकल जाएगा, बाद में देखेंगे, अगले साल सोचेंगे। नहीं मेरे प्रियो, समय कम है, हमारे जीवन को हमें जीना है मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ। विरोध आने वाली हवाओं के विरुद्ध हमें बढ़ना है और दौड़ना है। इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यूनान में उस समय ओलंपिक्स के खेल बहुत प्रसिद्ध थे। धावक लोग दौड़ते थे, परिश्रम करते थे, और उसके बाद उन्हें पोडियम पर, एक ऊंचे स्थान पर बुलाया जाता था और उनका इनाम उन्हें दिया जाता था। पौलुस वही चित्र मन में रखते हुए कहता है, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, ऊपर बुलाया। इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर पोडियम पर बुलाया। कौन सा पोडियम है? अंत के दिन में एक पोडियम होगा जहां पर मुझे ऊपर बुलाया जाएगा और मुझे इनाम दिया जाएगा। जो मैंने किया है उसका लेखा जोखा मुझे प्रस्तुत करना होगा और मुझे मेरे कार्यों के आधार पर इनाम दिया जाएगा। आप आपके इनाम के लिए तैयार हैं? आप आपके लिए इनाम के लिए तैयारी कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। आगे, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। ये सिद्ध शब्द को एक बार और देख लें। अभी उसने कहा था हम सिद्ध नहीं हैं, हम पहुंच नहीं चुके हैं, हमने पकड़ नहीं लिया है, लेकिन अब यहां वो कह रहा है हम में से जितने सिद्ध हैं, जितने सिद्धता की यात्रा में निकल चुके हैं, पहुंचे नहीं हैं, यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। यही विचार, कौन सा विचार? कि हम दौड़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम इनाम की ओर देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य मसीह यीशु के साथ रहना है और उस इनाम को जब तक हम न पालें हम दौड़ते रहेंगे। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, किसी बात में मतभेद हो या और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अलग अलग विचारों के कारण लड़ाई होने मत दो, गुटबाजी होने मत दो। हमारा विचार तो यह है, जो सिद्ध हैं और जो बढ़ रहे हैं हमारा विचार यह है, लेकिन जो सिद्ध नहीं है या आपके मन में और कुछ विचार है तो प्रभु आपको समझा देगा, सिखा देगा, लेकिन मेरे और तुम्हारे विचारों के कारण गुटबाजी न हो। आगे इस बात को हम देखेंगे। 16, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। मसीह जीवन एक यात्रा है और उसका गंतव्य मसीह के साथ रहना है। पौलुस कह रहा है जहां तक हम पहुंचे हैं, जैसे हम पहुंचे हैं, जो कुछ सीखते हुए हम पहुंचे हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं। चलना मसीही जीवन के अंदर अनिवार्य है। मसीही जीवन के अंदर चाल चलन भी अनिवार्य है। पौलुस यहाँ पर यही कह रहा है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। फिलिप्पी शहर के अंदर विश्वासियों के मध्य में मतभेद था। 4 अध्याय में वो हमको उसके बारे में और भी बताएगा। मतभेद के बावजूद पौलुस उन्हें धन्यवाद दे रहा है, उन्हें बधाई दे रहा है, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके स्मरण के लिए, उनके त्याग के लिए उनको बधाई दे रहा है। साथ साथ ये उन्हें सिखा रहा है
कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होने पाए। और अब अपने आप का नमूना पेश करते हुए वो कह रहा है कि हमें बढ़ना है, हमें दौड़ना है, और केवल लक्ष्यहीन होकर नहीं। कुरिन्थ की मंडली को लिखते हुए समय पौलुस ने कहा था, हवा में हम मुक्केबाजी नहीं करते, हम कसरत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर। मेरे प्रियो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप कहाँ दौड़ रहे हैं? कहीं आप शिकायत तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप बैठ तो नहीं गए? कहीं आप दूसरों को देखकर निराश तो नहीं हो रहे? प्रभु आपको कह रहा है, बढ़िए, दौड़िए और प्रभु से आशीष पाते रहिए, और जैसा मसीह ने हमें आदर्श दिया है वैसे दुख उठाकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।